हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विद मीनू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 51 से लेकर धारा 89 को ट्रिक से याद करने वाले हैं और देखते ही देखते मिनटों में आपको ये याद हो जाएगी और आप क्वेश्चंस देखते टिक करने वाले हो। पेपर में तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं दोस्तों, आप क्वेश्चंस देखते ही टिक करोगे। इतनी अच्छे से मैं आपको धाराएं करवाने वाली हूँ। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दोस्तों, जीके विद मीनू चैनल का धरती ऐप है, उस पर EORO की टेस्ट सीरीज जारी की गई है और विभिन्न एग्जाम्स की उस पर टेस्ट सीरीज जारी की हुई है। आप आज ही ज्वाइन करें, प्ले स्टोर से धरती ऐप को डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आपकी तैयारी जो है बहुत ही मजबूत होने वाली है। इससे अनुभवी शिक्षकों द्वारा टेस्ट बनाए गए हैं और यही टेस्ट आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। रोज़ आप टेस्ट दें, इस पर आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूत होगी। और एक बार आप मेरे कहने से दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करें और आप टेस्ट देकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितने अच्छे टेस्ट बनाए हुए हैं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, जो कि आपकी तैयारी को मजबूत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी धारा है 51, जो कि हमें बताती है नगर पालिका की बैठकों के बारे में। तो बैठक जो है ये हमारा कीवर्ड है 51 में और हम इसको इस तरीके से याद रखने वाले हैं दोस्तों। 51 को हम हिंदी में लिख के देखते हैं तो इसमें आता है इक और एक आता है वर, दोनों का अर्थ ही है एक, यानी एक। तो हम एक से याद रखेंगे इक वारी बैठ। हम किसी को कहते हैं ना कि एक बारी मेरे पास बैठ, किसी से बात करनी होती है तो कहते हैं एक बारी मेरे पास बैठ। तो 51 में हम किसी को क्या कह रहे हैं, एक बारी मेरे पास बैठ। तो वन भी एक होता है और इक भी एक ही होता है, तो एक बारी मेरे पास बैठ। तो बैठ से आपको याद रखना है, बैठकों के बारे में बताया गया है, एक बारी बैठना है। यानी 51 में क्या बताया गया है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में बताया गया है। 51 में क्या बताया गया है, एक बारी मेरे पास बैठना है, यानी बैठकों के बारे में बताया गया है। और बैठक किसकी होगी, ऑफकोर्स नगर पालिका की होगी, क्योंकि नगर पालिका एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरे वर्ड्स ये आपको याद रहने वाले हैं, आप क्वेश्चंस देखते ही एग्जाम में टिक करने वाले हो और मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ सारी धाराएं। धारा 52 देखते हैं हम। धारा 52 में है व्यष्टि सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार। तो इसको हम ऐसे याद रखने वाले हैं कि 52, तो हम किसी को कह रहे हैं कि 52 बावला हो गया, क्या अधिकार मांग रहा है, सारे दिन अधिकारों की बात करता रहता है। कोई कहता है ना दोस्तों, हमारे घर परिवार में भी अगर या हमारे फ्रेंड्स सर्किल में जो कोई बार बार शिकायत करता रहता है तो हम उसको बोलते हैं ना, वो क्या बावला हो गया है, क्या इतने क्या अधिकारों की बताता रहता है, क्या अधिकार मांगता रहता है बार बार, क्या तू क्या स्पेशल है क्या कोई, उसको हम कहते हैं ना तू क्या स्पेशल है क्या कोई, तो तू क्या विशेष है क्या कोई। तो 52 से हम ऐसे याद रखेंगे, बावला हो गया है, क्या अधिकार मांगता रहता है, तू क्या स्पेशल है क्या विशेष अधिकार है क्या तेरे पास, स्पेशल मतलब विशेष। तो इससे हम याद रख सकते हैं 52 को हम कैसे याद रखेंगे, बावला हो गया है क्या अधिकार मांगता रहता है, क्या स्पेशल है क्या विशेष अधिकार मांगता रहता है। ठीक है। अब 53 में क्या बताया गया है, अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। तो इसमें कीवर्ड क्या है, अविश्वास। तो हम इस पे ऐसे याद रखेंगे 53 को हिंदी में अगर हम लिखते हैं 53, तो हम 53 से याद रखेंगे तेरे पर विश्वास नहीं, 53 से तेरे पर 53 से तेरे पर विश्वास नहीं। तो विश्वास नहीं यानी अविश्वास है। तो 53 में क्या बताया गया, अविश्वास के बारे में बताया गया है कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब 54 है, धारा 54 क्या बताता है हमें, वार्ड समिति के गठन के बारे में बताता है। 54 वार्ड समिति के गठन के बारे में। 54 को ऐसे याद रखेंगे, चौपन में वर्ड आता है दोस्तों चौप आता है, चौप को चुप से याद रखेंगे, चौप हो जा, गांठ मत कर, गांठ यानी लड़ाई मत कर, कहते हैं ना गांठ पड़ गई यानी लड़ाई बन गई इनमें, लड़ाई हो गई इनमें, तो गांठ पड़ गई, तो गांठ मत कर, चौप हो जा गांठ मत कर। 54 से चौप हो जा गांठ मत कर, गांठ से आपको याद रखना गठन। तो 54 में वार्ड समिति के गठन के बारे में बताया गया है। और दोस्तों मैंने धारा 1 से 50 तक को ट्रिक से आपको याद करवाया है। अगर आप कोई नए हैं मेरे चैनल पे तो आप 1 से 50 तक की धारा का ट्रिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। और सबको ये धाराएं पसंद आई है जो कि मैंने ट्रिक वाइज याद करवाई है। और आप लोगों की डिमांड थी कि आगे की जो धाराएं हैं वो आप ट्रिक से याद करवाएं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। आपको मेरे वर्ड्स याद रहने वाले हैं दोस्तों, जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ वो आपको मिनटों में याद आने वाले हैं मेरी ट्रिक से। आप क्वेश्चंस को देखते ही टिक करने वाले हो, इसलिए आप जो है मेरे सारे वीडियोस देखिए। मैंने राजस्थान जीके के भी वीडियोस डाले हुए हैं दोस्तों ट्रिक वाइज, तो आप देख सकते हैं। EORO के सिलेबस में जो राजस्थान जीके का पोर्शन है उसको आप मेरे चैनल पे रह के तैयारी कर सकते हैं। जो भी चैनल पे मैंने वीडियोस डाले हुए हैं राजस्थान जीके के वो आप देखिए जाके, आपको ऐसे ही मिनटों में याद होने वाले हैं।
राजस्थान जीके तो आपको मिनटों में याद होने वाली है, तो और नगर पालिका एक्ट भी मैं आपको ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं धारा 55। धारा 55 हमें बताती है समितियों के बारे में। तो 55 को आप ऐसे याद रखो दोस्तों, ऐसी अपने को ऐसी ध्वनि आ रही है बचपन, 55 बचपन, ऐसा सिमिलर वर्ड है ना 55 बचपन। तो आप बचपन याद रखना कि बचपन जो है वो क्या होता है, सीमित होता है, बचपन छोटा ही होता है। सब बचपन को याद करते हैं दोस्तों। अभी हम कितने भी बड़े हो जाए तो हमें ऐसा लगता है ना हमारा बचपन कितना अच्छा था, लेकिन ऐसा लगता है कि बचपन थोड़े टाइम पीरियड के लिए था, हम जल्दी बड़े हो गए, सभी को ऐसा लगता है। तो बचपन तो क्या होता है, सीमित होता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं 55 बचपन। बचपन क्या होता है, सीमित होता है। सीमित से आपको याद रखना है समिति। तो धारा 55 में क्या बताई गई है, समितियों के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं हम धारा 56 सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति समितियों में कब कार्य कर सकेंगे, ये धारा 56 हमें बताती है। तो भिन्न, तो दोस्तों 56 भोग आपने सुना होगा ना, भगवान के 56 भोग लगते हैं। और 56 भोग में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की हम वैरायटी बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखना, भोग भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। और भोग भिन्न भिन्न होते, भोग बनाने के लिए हमें काम भी तो करना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं कि 56 भोग हम बना रहे हैं और ऐसे ही बन जाएंगे, काम करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगे। तो आप ऐसे याद रखना 56 भोग, उसमें 56 भोग भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप ऐसे याद रखना सदस्यों से भिन्न व्यक्ति जो है समितियों में कब कार्य कर सकेंगे। और भोग की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो 56 भोग यानी भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न व्यक्तियों को समिति में कब कार्य कर सकेंगे। सदस्यों से भिन्न व्यक्ति लाए जाएंगे और समितियों में वो कब कार्य कर सकेंगे, यानी भोग के लिए काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तो कब कार्य कर सकेंगे, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब है धारा 57 में है समिति का अध्यक्ष। तो धारा 57 को हम हिंदी में लिखते हैं तो सत्ता, ऐसा वर्ड आ रहा है ना इसमें, सत्ता। तो 57 से हम याद रखेंगे सत्ता आ गई। अब सत्ता आ गई किसी के हाथ में, तो उसमें अध्यक्ष भी तो बनाए जाएंगे। सत्ता का अध्यक्ष होता है, हर कांग्रेस भाजपा सबका अध्यक्ष होता है। तो कांग्रेस की सत्ता आती है तो उसका अध्यक्ष होता है जो कि उनको गाइड करता है। तो 57 में आपको याद रखना सत्ता आ गई तो अध्यक्ष भी आ गया, सत्ता के साथ साथ अध्यक्ष आ गया। तो समिति के अध्यक्ष की बात इसमें कही गई है 57 में। सत्ता आ गई, समिति का अध्यक्ष आ गया। अब है 58। तो 58 में बताया गया है बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में। तो 58 को आप ऐसे याद रखना है 58। तो 58 तो अठे अपना बनना की क्रिया करते हैं। 58 से अठे बोलते हैं ना, पास आना, अठे यानी यहाँ। तो अठे अपना बनाने की क्रिया करते हैं 58, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें कीवर्ड जो दोस्तों है ये अपना है, अपना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 58 में क्या करना है, 58 में अपना बनाने की क्रिया करते हैं। 58 में क्या करते हैं, अठे अपना बनाने की क्रिया करते हैं। तो 58 अठे बैठ पहले हमने याद किया था, है ना, बैठने से संबंधित। तो 58 अठे बैठ, अठे अपना बनाई जाने की क्रिया करते हैं, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। आई होप दोस्तों आपको याद हो रहा होगा, मेरे कीवर्ड्स आपको याद आने वाले हैं एग्जाम्स में, और मैं इतनी इजी ट्रिक्स बताती हूँ। हालांकि इन धाराओं को ट्रिक्स से सेट करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और धाराएं बहुत सारी है, बहुत टफ धाराएं हैं, फिर भी मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है इन धाराओं को एक साथ लेके और ट्रिक्स से सेट किया है, और आपको ये एग्जाम से बहुत हेल्प करने वाली है। और आप वीडियो को पूरा देखें, और जिनका भी आप सिलेक्शन चाहते हैं उनको ये वीडियो जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दें। अब आगे है धारा 59। तो 59 तो हम हिंदी में 59 लिखते हैं। तो 60 को हम सेठ से याद रख सकते हैं, सेठ, और उनसे उन्हें सेठ मानो। तो 59 यानी उन्हें सेठ मानो, और जिनको हम सेठ मानते हैं दोस्तों उनके अधीन हम काम करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना, उन्हें सेठ मानो। तो जिनको सेठ मानते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना, अधीन होना तथा नगरपालिका की अध्यक्षाओं द्वारा उनके द्वारा अनुपालन किया जाना। इसमें कीवर्ड क्या है दोस्तों, अधीन होना और पालन किया जाना। तो मैंने आपको समझाया है 59 उन्हें सेठ मानो, और उन्हें सेठ मानते हैं जिनको भी, तो उनके अधीन हम कार्य करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो इन दो कीवर्ड को आप याद रख सकते हो, अधीन होना, पालन करना। तो समितियां जो है वो अधीन है नगरपालिका के, उनकी आज्ञाओं का पालन करती हैं। अब है 60 में है वार्ड समिति के सामान्य कृत्य। तो 60 को आप ऐसे याद रख लेना 7। तो साथ साथ काम करना है,
सामान्य काम करना है, 60 काम करना है, सामान्य काम करना है। तो वार्ड समिति के सामान्य कृत्य किसमें बताए गए? धारा 60 में बताए गए हैं। धारा 61 में है दोस्तों शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। प्रत्यायोजित यानी होता है सौंपना, दूसरों को सौंपे जा सकेंगे। तो 61 को आपको याद रखना है। एक साथ क्या करना है? एक साथ ही सारे कर्तव्य आ गए, सारी शक्तियाँ आ गई, सारे काम आ गए, उनको सौंप दो, दूसरों को सौंप दो। एक साथ ही सौंप देना है, अलग अलग नहीं सौंपना, एक साथ ही सौंप देना है। 61 यानी एक साथ ही सौंपना है। धारा 62 में दोस्तों हमें याद रखना है 62 में हमें आ रहा है 22 से वर्ड आ रहा है, 22 से ध्वनि आ रही, साउंड आ रहा है 22। तो 62 से हमें याद रखना है। इसमें पहले तो आप देखें, इसमें बताया गया है नगरपालिका तथा समितियों के कार्य और कार्यवाहियाँ उसके सदस्यों की निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होगी। इसका अर्थ ये है, मैं आपको और सरल भाषा में समझा देती हूँ कि यानी कोई भी सदस्य जो है वो अयोग्य घोषित किया जाता है तो बाकी सदस्य है उनको काम करना है, काम रुकना नहीं चाहिए। इट मीन्स ये है। तो 62 को आप ऐसे याद रखना, 62 से 22 का जो ध्वनि आ रही, साउंड आ रहा है, उससे आप ऐसे याद रख लेना 22 40 सासरे 62 यानी 22 40 सासरे, और सासरे चली जाती है बाई जी घर का सारा काम करती है। अब वो पीछे जो सदस्य बचे उनको काम करना है, काम नहीं रुकेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो 62 22 40 सासरे, बाई जी काम करते थे, अब काम नहीं रुकना चाहिए। और इसी प्रकार से नगर पालिका में अगर कोई एक सदस्य बाहर निकल जाता है तो काम नहीं रुकना चाहिए, कार्यवाही चलती रहनी चाहिए। इसका यही है। 63 में है नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चों तथा व्ययों के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। तो इसमें कीवर्ड है निधि यानी धन, वित्त। तो सारे खर्चे जो भी व्यय है वो निधि से ही दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है, सरल भाषा में समझे तो 63 से हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। इसमें एक ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है तरसे। तो जो तरसता है उसके यहाँ धन बरसता है ना। कोई तरसता है तो उस पर भगवान दया करते हैं, उसके धन बरसाते हैं। तो तरसे जहाँ धन बरसे, जो तरसे वहाँ धन बरसे। तो धन बरसे, धन से आपको याद रखना है निधि। तो ये एक दोस्तों एक तरीके का आपको लाइन एकदम सिमिलर सी लाइन हो गई, एक कविता की तरह लाइन हो गई कि तरसे वहाँ धन बरसे। तो धन से आपको याद है निधि, यानी जो भी खर्चे होंगे, जो भी व्यय होंगे वो निधि से देय होंगे। अब है 64 नगर पालिका के पदाधिकारियों का किसी सुविधा में हित नहीं रखना। तो 64 से आपको याद रखना है, 64 से आपको याद रखना है चारों ओर, और 60 से यानी बंद है। 60 होता है इंग्लिश में बंद होना, तो चारों ओर से बंद है यानी कहीं भी हित नहीं रखना है अपना। ये नगर पालिका के अधिकारियों को ध्यान रखना है। 64 यानी चारों ओर से 60 है, बंद है, कहीं भी हित नहीं रखना है अपना। अब है 65 को आप ऐसे याद रखना है दोस्तों। 65 में पैसे वर्ड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है पैसे का। तो नगर पालिका के साथ किसी सुविधा आदि में हित रखने वाले सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी के लिए शास्ति का अर्थ होता है जुर्माना, यानी जो भी पैसे से मोह रखेगा ज़्यादा उसके लिए जुर्माना है। 65 पैसे से मोह रखेगा उसके लिए जुर्माना है। तो जो भी अधिकारी घपला करेंगे या पैसों से ज़्यादा मोह रखेंगे तो उनके ऊपर जुर्माना है। याद करने की दृष्टि से दोस्तों आपको याद करना है, कोई अन्यथा न लेवे, दिल पर नहीं लगावे कि भाई पैसों से तो मोह होता है ये सब का। अगर पैसों से मोह होगा तो फिर जुर्माना है, तो इसलिए ज़्यादा पैसों से मोह नहीं रखना है। 65 ये हमें बताती है, धारा 65 बताती है। नेक्स्ट है धारा 66 में डबल 6 है दोस्तों, और जयपुर में 6 बोला जाता है हे को। तो ऐसे याद रखेंगे, डबल 6 है धारा 66 में 6 तो 6 लोक सेवक समझे जाएंगे, जनता के सेवक है हम तो, लोक सेवक है हम तो ऐसे याद रखना है कि कोई जयपुर का आदमी है वो कह रहा है कि हम तो लोक सेवक 6, हम तो जनता के सेवक 6। ऐसे याद रखना है आपको, 6 लोक सेवक 6, जनता के सेवक 6। कोई नेता है वो कह रहा है हम तो लोक सेवक है, हम तो जनता के सेवक 6। तो 6 डबल 6 लोक सेवक 6, जनता के सेवक 6। ऐसे आप याद रख सकते हो दोस्तों। याद करने की दृष्टि से थोड़ा फनी है पर आपको याद हो जाएगा। मेरे कीवर्ड आपको याद रहने वाले हैं, मेरी बातें आपको याद रहने वाली हैं। एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस देखते ही आप टिक करने वाले हो। अब 67 में आप याद रखना 67। तो 67 में आपको 2 साउंड सुनाई दे रही है, सर और सट। तो सर और सेठ,
सर और सेठ, सट को याद रखना है आपको, सेठ, सर और सेठ। तो सर और सेठ किसको बोलेंगे? जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होगी उसी को तो सर भी बोलेंगे, सेठ भी बोलेंगे। सेठ लोग कौन होते हैं? जिनके पास संपत्ति होती है उनको ही सर बोलते हैं। तो संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति उनके पास ही शक्ति होती है, सर के पास ही शक्ति होती है, सेठ के पास ही संपत्ति होती है। तो सर सट, सर सट में दो वर्ड है, सर और सेठ। तो सर जिनके पास शक्ति होती है, सेठ जिनके पास संपत्ति होती है। तो संपत्ति अर्जित और धारण करने की संपत्ति है सर सट में। अब है अड़सठ, अड़सठ में हमें याद रखना है अड़सठ, इसमें भी सेठ आ रहा है और अड़ से अरे, अरे सेठ ये संपत्ति तो आपकी है, हम किसी को कह रहे हैं सेठ जी है, उनको कह रहे हैं अरे सेठ जी आपकी संपत्ति है, तो अरे सेठ जी आपकी संपत्ति, अरे सठ, अरे सेठ जी आपकी संपत्ति है, तो आपकी ही है सारी संपत्ति। अरे सेठ जी आपकी ही है सारी संपत्ति, सेठ जी की होती है संपत्ति। अब है नेक्स्ट उनसित्तर, उनसित्तर इसमें है करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। तो आपको ऐसे याद रखना है उनसित्तर। तो उनसित्तर में दो वर्ड है, उन और सित्तर। तो उन से आपको याद रखना उन्हें, और सित्तर से आपको याद रखना सताओ। तो उन्हें मत सताओ, उन्हें करार पट्टा है जारी कर दो। कोई व्यक्ति है सताया हुआ है, किसी के पास पट्टा नहीं है तो वो सबसे ज़्यादा सताया हुआ है, तो हम कह रहे हैं उन्हें मत सताओ, उनको पट्टा जारी कर दो। नगरपालिका को हम क्या कह रहे हैं? उन्हें मत सताओ, उनको पट्टा जारी कर दो, उनके करार कर दो, उनको बेचारनामा कर दो, विनिमय यानी लेन देन कर दो, और उन्हें मत सताओ ऐसे। और फिर 69 के भी है दोस्तों। अब हमने पट्टा जारी करने की स्वीकृति दे दी है, इसमें उन्हें नहीं सताए जा रहे हैं, हम उन्हें नहीं सता रहे हैं, क्योंकि हमने पहले 69 में पढ़ा था ना उन्हें मत सताओ, तो हम उन्हें नहीं सता रहे, उनको पट्टा जारी कर दिया है। और पहले हमने पढ़ा 69, उन्हें मत सताओ, उन्हें पट्टा जारी कर दो, करार जारी कर दो उनका, उनको करार नहीं है, चेन नहीं है, इसलिए उनका पट्टा जारी कर दो। अब है नेक्स्ट 70। अब दोस्तों 70 में है भूमि का अनिवार्य अर्जन। तो दोस्तों आपको याद होगा 70 से आपको याद रखना सीता जी, 70 से आपको साउंड आ रहा है ना सीतर, सीत, सीत यानी सीता जी। सीता जी कहाँ से निकली थी आपको पता है? वो भूमि से मिली थी, जो उनके फादर थे उनको सीता जी जो है भूमि से प्राप्त हुई थी, भूमि के अंदर से प्राप्त हुई थी, इसलिए तो उनको सीता जी बोलते हैं। सीता का अर्थ ही धरती होता है दोस्तों, इसलिए हमें याद रखना है सीता, सीता यानी सीता जी को हमें याद करना है। उनका नाम ही क्या है? भूमि के ऊपर है, तो भूमि का अनिवार्य अर्जन इसमें है। 70 में सीता जी भूमि का अनिवार्य अर्जन। सीता जी कहाँ से निकले थे? भूमि से निकले थे। सीता जी कहाँ से निकले थे? भूमि से निकले थे, इसलिए 70 में क्या है? भूमि का अनिवार्य अर्जन। नेक्स्ट है 71, 71, 71, एक तेरा हक है या नहीं उसकी जांच की जाएगी। 70 में हमने क्या पढ़ा था? सीता जी यानी सीता जी कहाँ से निकले थे? भूमि से निकले थे। इसमें भी 71 में भी भूमि के बारे में ही है, यानी 71, एक तेरा हक है या नहीं, इसमें भूमि की जांच की जाएगी, भाई तेरा हक है या भूमि पर नहीं। 71, 71 में आ रहा है ना हक, तो एक और हक, तो एक तेरा हक है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। और किसकी जांच की जाएगी? क्योंकि 70 में हमने पढ़ा था सीता जी भूमि से निकले थे, भूमि की जांच की जाएगी, भाई एक तेरा हक है या नहीं। अब है दोस्तों 72, 72 में आ रहा है ना 72, 72 काम करने वालों को रखा जाएगा। 72 में क्या है? 72 काम करने वालों को रखा जाएगा, गेस्ट फैकल्टी में लगाया जाएगा। तो इसमें क्या है? संविदा पर लगाया जाएगा, यही है कीवर्ड। क्या है इसमें? संविदा पर लगाया जाएगा, जो बाहर के लोग हैं उनको संविदा पर लगाया जाएगा। तो 72 में 72 काम करने के लिए क्या किया जाएगा? संविदा पर लगाया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी में लगाया जाएगा। अब है 73, 73 में बताया गया है संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। तो 73 में दोस्तों आप ऐसे याद रख लेना 73 यानी 73, 13 हत्तर, मतलब हत्तर बत्तर कर देंगे, इधर उधर कर देंगे। तो दोस्तों कहते हैं ना, मतलब तीतर बीतर कर देंगे, हत्तर बत्तर कर देंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आप हत्तर बत्तर कर देंगे यानी ट्रांसफ़र कर देंगे। अंतरण होता है ट्रांसफ़र। और हमने पढ़ा 72 में 72 के लिए 72 के लिए क्या करेंगे? संविदा पर लगाया जाएगा, गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाएगा 72 सुविधाओं के लिए। तो 72 और इसमें भी 73 में भी संविदाओं के बारे में उपबंध है, और 73 में तीतर बीतर कर देंगे
तितर बितर कर देंगे यानी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अंतरण, संपत्ति के अंतरण के बारे में भी 73 में है, और जो है 72 काम करने के लिए लगाया गया था, 73 में भी लगाया गया, 72 काम करने के लिए 73 में लगाया गया। तो संविदाओं पर रखा गया, गेस्ट फैकल्टी में लगाया गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर वापस 73 के में ही आ गया, तितर बितर कर देंगे तो अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधिकृति आधार पर होना। तो इसमें भी अंतरण का ही बात कही गई है, ट्रांसफर की बात की गई है। अब है नेक्स्ट 74 में ऐसी साउंड आ रही है चाहता। 74 चाहता, क्या चाहता कि मेरा घर का नक्शा बन जाए, ये चाहता, क्या चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर का नक्शा बन जाए। तो इस प्रकार से आप याद रखना कि 74 इसमें क्या है, चाहता, नक्शा बनवाना चाहता। तो 74 में क्या है, नक्शा बनवाना, मानचित्र तालिका, जो नगर पालिका की संपत्ति है उसका मानचित्र बनवाना चाहता। अब 75 में क्या करना है दोस्तों, अपने को पिच तैयार करनी है। 75 में क्या करना है, पिच तैयार करनी है। पिच तैयार किस लिए करते हैं, क्रिकेट में पिच तैयार करते हैं ना, ताकि जो है बढ़िया मैच खेला जाए। तो नगर पालिका में पिच तैयार करके क्या करेंगे, यानी रजिस्टर तैयार करेंगे, बढ़िया रजिस्टर तैयार करेंगे और रोज उसमें एंट्री करेंगे, पिच तैयार करेंगे एक तरीके से। तो नगर पालिका भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण धारा 75 में बताती है। 75 पिच तैयार करनी है, रजिस्टर तैयार करने हैं। नेक्स्ट है 76 में राज्य वित्त आयोग के बारे में हमें बताया गया है। तो 76 में ऐसे याद रखना कि छीतर के पास फंड है, छीतर के पास पैसे हैं, फंड है, छीतर नाम का एक आदमी है, उसके पास क्या है, फंड है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि छाते में फंड है, छीतर में 76 छाते में फंड है, छाते में क्या है, फंड है। तो राज्य वित्त आयोग का धारा 76 हमें बताती है। अब धारा 77 को आप ऐसे याद रखना दोस्तों, छीतर के पास फंड था तो उस फंड को साथ साथ जो है क्या करना है, साथ साथ खर्च करना है, फंड को साथ साथ खर्च करना है। 77 में डबल साथ है ना, तो इसको ऐसे याद रखना कि साथ साथ खर्च करना है। 76 में हमें फंड के बारे में पढ़ा था, छीतर के पास फंड है, अब 77 में साथ साथ खर्च करेंगे, यानी वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करेंगे। जो भी वित्त आयोग की सिफारिश है उनको क्या है कि भाई किस प्रकार से फंड का जो है उपयोग करना है उसके बारे में। अब है 78, तो 78 से है राज्य सरकार से वित्त सहायता। तो 78 में ऐसे याद रखेंगे, अठे वित्त है और वहाँ हित है, जहाँ हित है वहाँ वित्त है। तो ऐसे याद रख लेंगे हम 78 में 2 वर्ड आ रहे हैं, अठ और हित। तो अठे हित है, तो जहाँ वित्त है वहाँ हित है, तो ऐसे याद रख लेंगे, अठे हित है बठे वित्त है, ऐसे। या आई होप दोस्तों आपको याद हो रहा होगा, साथ के साथ क्वेश्चन देखते ही टिक करने वाले हो, आपको कीवर्ड याद रहने वाले हैं। तो 78 में 2 वर्ड है, अठे हित है, तो हम कह रहे हैं बठे वित्त है, अठे हित है बठे वित्त है, वित्तीय सहायता राज्य सरकार से मिल रही है 78 में। 79 को आप ऐसे याद रख लेना, 79 में बताया गया है नगर पालिका निधि के बारे में। तो 79 में ऐसी ध्वनि आ रही है आसी, तो क्या आसी, पैसे आसी है ना, पैसे की आस करते हैं सब, तो पैसे आसी, तो निधि आसी, पैसे आसी, तो 79 उनके पास पैसे आसी, तो निधि आसी, नगर पालिका निधि के बारे में बात की गई है। अब है 80 में आसी जासी, 80 में भी ऐसी ध्वनि निकल रही है आसी की, तो आसी जासी, यानी जासी का मतलब निधि का उपयोग भी तो करना है, अब कहीं ना कहीं तो जाएगी निधि, तो इस प्रकार से आसी जासी, 80 में आसी जासी नगर पालिका निधि का उपयोग करना है। 79 में आसी से नगर पालिका निधि आई, और 80 से आपको याद रखना आसी जासी अब जानने की बात है, यानी नगर पालिका निधि का उपयोग किया जा रहा है। अब है धारा 81 में दोस्तों 81 में ये बताया गया है 81 यानी खर्च नहीं करना है। 81 में क्या बताया गया है, खर्च नहीं करना है, जब तक उसका बजट में जो है वो एंट्री नहीं हो जाती है तब तक खर्च नहीं करना है। तो 81 यानी बोलते हैं ना 81 जासी है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं 81 जा रही है 81,
तो 81 यानी क्वेश्चन बन गया है, खर्च नहीं करना है। अब नगर पालिका निधि को पढ़ा था हमने, 79 में 80 क्या आ रही है, नगर पालिका निधि आ रही है। और 80 में पढ़ा था हमने 80 जासी यानी उसका उपयोग हो रहा है जासी जाने पर। और अब 81 है, तो 81 में 81 क्या पे खर्च करना है, तो खर्च नहीं करना है अभी तक, जब तक बजट में समावेश नहीं हो तब तक खर्च नहीं करना है। अब 82 में हमको याद रखना है, 82 में एक वर्ड आ रहा है दोस्तों बाई, है ना। घर में जो लड़कियां होती हैं उनको बाई कहा जाता है, बोला जाता है, ये सम्मान होता है एक तरीके से। तो बायो पर खर्च किया जाता है दोस्तों, लोक हित में खर्च करना है, बायो पर खर्च करना है, 82 बायो पे खर्च करना है। और ये कार्य लोक हित का होता है। हम कभी भी जो बाएं होती है घर की, उन पे खर्च करने से पहले नहीं सोचते ना, बेटियों पे खर्च करना तो अच्छी बात समझा जाता है। तो 82 बायों पे खर्च करना है, लोकहित की बात है ये। तो लोकहित में तत्काल अपेक्षित संक्रमों के लिए नगरपालिका निधि में अस्थायी संदाय। अब है 83, अब तय नहीं है, 83 में आ रहा ना कीवर्ड एक ते, 83 में वर्ड हमें क्या रखना है, ते। ते क्या नहीं है, ते कि अब ते नहीं है नगरपालिका निधि का, यानी उसकी ते क्या नहीं है, उसकी सीमा ते नहीं है, सीमाओं के बाहर भी उसको खर्च किया जा सकता है। 83 में ते नहीं है, क्या ते नहीं है, उसकी सीमाओं के बाहर भी खर्च किया जा सकता है। अब 84 में आपको याद रखना है 84 यानी चारों ओर 80 जासी, चारों ओर 80 जासी। और 80 जासी यानी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का उपयोग किया जाना है। अब है 85 में आपको याद रखना है 85 और इधर आपको कीवर्ड याद रखना है प्रचालन। पी से भी प आ रहा है और यहाँ पे प आ रहा है। 85 से आपको याद रखना है दोस्तों प्रचालन, क्या याद रखना है, 85 प्रचालन। तो प्रचालन किसका, लेखाओं का प्रचालन, यानी नियमों में रहकर काम करना है, जो भी नियम बनाए गए हो उस पर रहकर काम करना है नगर पालिका को। तो 85 प्रचालन और लेखकों का प्रचालन किया जाना है। अब 86 में आपको ऐसे याद रखना है, 86 में 80 क्या 80 पैसे ही आएंगे दोस्तों, जहाँ भी 80 वर्ड आ रहा है 86 तो वहाँ पैसे ही आने वाले हैं। तो पैसे आएंगे यानी एक्स्ट्रा जो पैसे हैं उनका हम मैनेजमेंट करेंगे कि कहाँ खर्च करना है, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनका मैनेज करना है यहाँ पे। तो इसमें भी 80 वर्ड आ रहा है, क्या 80 धन आएगा और क्या आएगा 87। अब 87 में दोस्तों आपको ये ऐसी साउंड आ रही होगी 87, 87 में 87 और गहलोत साहब की 87, तो वो बजट लेके आएंगे, अभी बजट लेके आए गहलोत साहब। तो जिसकी सत्ता आती है वो बजट लेके आते हैं। तो 87 और क्या लाएंगे, बजट लाएंगे, पैसे लाएंगे, बढ़िया बढ़िया योजनाएं लाएंगे, घोषणाएं लेके आएंगे। अभी अशोक गहलोत साहब ने बढ़िया बढ़िया घोषणाएं की हैं, तो उनकी सत्ता आई है इसलिए घोषणा की है। तो 87 तो बजट की घोषणाएं होसी, 87 तो बजट की घोषणाएं होसी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब है 88 में आपको ऐसे याद रखना है, 88 में दोस्तों एक साउंड आ रहा है 88, तो 88 या मंजूरी देगी। तो इसमें बजट में जो चीज़ें हैं, जो घोषणाएं हैं, उनको हटाया जाएगा या मंजूरी दी जाएगी, ये 88 में है। ये 88 या मंजूरी दी जाएगी बजट की जो भी है घोषणाओं उनको। तो ये किस में बताया गया, 88 में, यानी 88 में बताया गया है 88 या मंजूरी देसी। अब है 89। अब 89 में दोस्तों एक वर्ड आ रहा है नव यानी नया। तो 89 में क्या होगा, नव वर्ड से आपको याद रखना नया आएगा, परिवर्तन आएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा कि भाई गरीबों के लिए भी तो पैसों का गठन किया जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, क्या नवी चीज़ आएगी कि गरीबों के लिए भी पैसे आएंगे, उसका भी गरीबों के लिए पैसे का गठन होगा, निधि का गठन होगा। तो 89 नवी चीज आसी, नवी चीज क्या है कि नगरीय गरीब जो है उनके लिए भी निधि का गठन किया जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा 89 नवी चीज आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा कि जो नगरीय गरीब है, 89 से नगरीय गरीबों का निधि का गठन किया जाता है। तो 89 में न है जो कितनी बार आ गया, न से नगरीय, न से निधि। तो 89 में नई चीज आएगी, नई चीज क्या परिवर्तन आएगा, नगरीय गरीबों के लिए निधि का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें 6 चैप्टर नहीं दिया गया है, 6 चैप्टर में 90 से लेकर धारा 100 तक दी गई है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने धारा 51 से लेकर धारा 81 को याद किया है। और आई होप दोस्तों आपको
ट्रिक से फटाफट याद हो गया होगा और आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको जो है ये आपके माइंड में सेट होने वाला है। क्वेश्चंस देखते ही आप एग्जाम में टिक करने वाले हो। और दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाहूँगी, आप एक बार मेरे कहने से धरती ऐप को ज्वाइन करें और जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें और आप ये टेस्ट सीरीज देकर देखिए, आपको इतनी अच्छी लगेगी टेस्ट सीरीज, आप खुद मानोगे जब एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया था। तो एक बार आप मेरे कहने से ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों आज की वीडियो में जैसे हमने धारा याद की है, आगे आने वाले वीडियो में सारी धाराएं हम ऐसे ही याद करने वाले हैं ट्रिक्स से। और 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लेना और आपको धाराएं ये जो है एकदम याद होने वाली है। मेरे कीवर्ड्स आपको एग्जाम टाइम में याद आने वाले हैं। दोस्तों पढ़ तो हम काफ़ी कुछ लेते हैं और ये धारा इतनी टिपिकल है कि आप बार बार भी पढ़ोगे ना इन धाराओं को तो भी आपको ये याद नहीं होने वाली है। मैंने इनको बहुत मेहनत करके ट्रिक से सेट किया है ताकि आपको ये याद रहे एग्जाम टाइम तक। इसलिए दोस्तों आप मेरी मेहनत को जो है अपना रिवार्ड देवें और एक बार मेरे कहने से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और आप देखें आपकी तैयारी कैसे मजबूत होने वाली है। और मैं आगे भी आपके लिए ट्रिक्स के वीडियोज़ लाती रहूँगी। अगर मेरे राजस्थान जीके के आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो राजस्थान जीके के चैनल पर वीडियोज़ हैं, वो आप जाके देखिए। राजस्थान जीके को भी मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है और ऐसे ही मैं आपको नगर पालिका एक्ट भी ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।